हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आर एस ज्ञान संग्रह पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और उसमें हमारा 9 वीडियो में 9 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हमारा 10वां टॉपिक है जिसका नाम है कारक। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि हम लगभग 7-8 दिन से इस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो उसका कुछ रीज़न था कि हम घर पर नहीं थे। ठीक है, हॉस्पिटल में थे। ठीक है, तो वहीं पर हमारा 1 सप्ताह टाइम लग गया। ठीक है, और हम अब प्रयास करेंगे कि आपका रेगुलर एक एक वीडियो इस चैनल पर आता रहेगा। ठीक है, और आपको हम एक और बात बता देते हैं कि आपका हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाइज वीडियो आता रहेगा, लेकिन जो हम आपको एक दिखाए थे ऑब्जेक्टिव का बुक जो आया था, टारगेट ऑब्जेक्टिव बुक जो हम आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाए थे, उसका फिलहाल लॉन्ग वीडियो भी कल तक हो सकता है आ जाए। उसी बुक का जो है पूरा सॉल्यूशन भी अब स्टार्ट करेंगे, डेली एक एक वीडियो उसका भी आएगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कारक। ठीक है, और एक बार आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका कम से कम 2 से 3 नंबर यहाँ से आता है। ठीक है, आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन फिर नहीं छूटेगा आपका। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कारक को, कि कारक क्या होता है। तो देखिए यहाँ से हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है कारक। ठीक है, देखिए सबसे पहले कारक का अर्थ क्या होता है। तो देखिए करने वाला को हम लोग कारक कहते हैं। ठीक है, और परिभाषा इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए जो शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ता है उसे ही हम लोग कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए राम यहाँ पर क्या है, तो संज्ञा है, रावण भी क्या है, संज्ञा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मारा। ठीक है, तो देखिए राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ने है और को है वो क्या कर रहा है, दो संज्ञा के बीच संबंध को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो जो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने का काम करता है उसी को हम लोग कहते हैं कारक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कारक कौन कौन हो जाएगा, तो ने हो जाएगा और को हो जाएगा, वो हम लोगों का कारक हो जाएगा। ठीक है, और वाक्य में काम करता है उसे हम लोग कर्ता के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए राम ने रावण को मारा, यानी कि काम कौन किया, राम किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम जो है कर्ता हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो देखिए कारक के 8 भेद होते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कारक के कितने भेद होते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग 8 कारक का, देखिए इस साइड जो है 8 कारक का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर कारक चिन्ह लिखा हुआ है। ठीक है, और कभी कभी तो इतना आसान क्वेश्चन पूछ देता है, कारक कारक दे के आपको पूछ देगा कि इसका कारक चिन्ह कौन सा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, तो देखिए इसको याद ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इस साइड आपका कारक का नाम लिखा हुआ है और इस साइड जो है कारक का कारक चिन्ह है। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि कर्ता का कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, तो ने हो जाएगा। कर्म का कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, को हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे हम लोग, देखिए ऐसे याद करना होता है, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से, देखिए से यहाँ पर भी है, से यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन जो आपादान में से उपयोग होता है वो अलगाव के लिए होता है। ठीक है, तो आपादान से संबंध का के की रारेरी अधिकरण में या पर, और संबोधन अजी अहे हे अरे, ये सब जो हो जाएगा संबोधन कारक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, और चलिए हम लोग एक एक करके सारे कारक का जो है परिभाषा के साथ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या है, तो कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, तो ने हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका परिभाषा क्या होता है, तो काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे देखिए राम ने आम खाया, तो यहाँ पर राम जो है क्या कर रहा है, तो काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर काम करने के लिए प्रयोग क्या हो रहा है, ने, किसने, तो राम ने आम खाया, तो ने हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है, राम ने मोहन को बुलाया, किसने बुलाया, तो राम ने, यहाँ पर ने हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कर्ता कारक। ठीक है, तो वाक्य में काम करने वाले कारक को हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा हमारा है
कर्म कारक किसे कहते हैं, तो कर्म कारक का कारक चिन्ह को हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे देखिए कृष्ण ने कंस को मारा, किसको मारा, तो कंस को, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कंस पर, और इसके लिए कारक कौन सा प्रयोग हो रहा है, को। तो कृष्ण ने कंस को मारा, यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, तो हमारा कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, को हो जाएगा यहाँ पर कारक। मोहन ने चोर को पकड़ा, किसको पकड़ा, चोर को, तो को जो हमारा हो जाएगा वो कर्म कारक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा करण कारक क्या होता है, तो देखिए करण कारक का कारक चिन्ह से होता है। तो देखिए जिसके द्वारा कर्ता काम करता है उसे हम लोग करण कारक के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में देखिए राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा, तो बाण से, तो यहाँ पर जो से आया हुआ है इसी को हम लोग कहते हैं करण कारक। क्या कहते हैं, तो करण कारक कहते हैं। ठीक है, राम ने राम को बाण से मारा, तो यहाँ पर एक साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है बाण। ठीक है, बाण यानी कि धनुष। ठीक है, शिक्षक कलम से लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर भी एक साधन का प्रयोग किया जा रहा है जिसका नाम है कलम। ठीक है, यानी जहाँ पर कोई साधन का उपयोग किया जाए या क्या किया जाए, तो कर्ता जिसके द्वारा काम करे उसी को हम लोग करण कारक कहते हैं। जैसे शिक्षक कलम से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, तो कलम से, तो यहाँ पर से हो जाएगा करण कारक का उदाहरण। ठीक है, चलिए अगला हमारा है संप्रदान कारक किसे कहते हैं। इसका तो कारक चिन्ह होता है को या के लिए। ठीक है, तो देखिए जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं, यानी कि इसमें दूसरे के लिए आपको काम करना होगा। ठीक है, तो देखिए गरीब को धन दीजिए, यानी कि दूसरे के लिए हम लोग काम करें, तो यहाँ पर को आया तो क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। ठीक है, ब्राह्मण को दान देना चाहिए, तो दूसरे के लिए काम किया जा रहा है, यहाँ पर को आ रहा है तो को क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए माँ बच्चों के लिए दूध लाई, किसके लिए, तो बच्चों के लिए, तो के लिए यहाँ पर दूसरे के लिए काम किया जा रहा है तो संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, माँ ने बच्चों के लिए मिठाई लाई, अगर आपसे इस बात में पूछे कि कौन सा कारक है तो के लिए जो है हमारा संप्रदान कारक इसमें आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब जिसके लिए काम किया जाए उसे हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा हम लोग देख लेते हैं आपादान कारक। ठीक है, आपादान कारक का कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। ठीक है, करण कारक का भी कारक चिन्ह से होता था, लेकिन वहाँ पर एक साधन के रूप में कोई चीज़ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो से का प्रयोग होता है वो अलगाव के लिए होता है। ठीक है, जुदाई के लिए होता है। जैसे देखिए जिस कारक से अलगाव का बोध होता है उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कारक भी है। ठीक है, आपादान कारक से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ठीक है, तो देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते, तो से का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो यहाँ पर अलगाव हो रहा है। ठीक है, तो देखिए वृक्ष से पत्ता जो है गिर रहा है, यानी कि वृक्ष से पत्ता अलग हो गया। ठीक है, बालक छत से गिर गया, यहाँ पर से कौन सा कारक का उदाहरण हो जाएगा, तो आपादान कारक का। ठीक है, बालक छत से अलग हो गया। चिड़िया पेड़ से उड़ गई, यानी कि अलग हो गई। सीता घर से भाग गई, यानी कि घर से जो सीता है वो अलग हो गई। इसके लिए प्रयोग कौन सा कारक हुआ है, से, और इसी को हम लोग आपादान कारक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग 6 नंबर कारक को पढ़ेंगे जिसका नाम है संबंध कारक। ठीक है, इसका जो कारक चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, तो देखिए जिस कारक से दो पदों के बीच संबंध का बोध होता है उसे हम लोग संबंध कारक कहते हैं। जैसे देखिए सीता राम की पत्नी है, यहाँ पर की आ गया तो हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। ठीक है, सीता और राम के बीच संबंध बताया जा रहा है कि जो सीता है वो राम की पत्नी है। ठीक है, यह राम की बहन है, तो की किस लिए प्रयोग हो रहा है, तो दोनों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, तो संबंध कारक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, यह राम की किताब है, यानी कि किताब और राम में संबंध को कौन बता रहा है, की बता रहा है, तो की जो हमारा है वो संबंध कारक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7वां कारक हम लोग पढ़ लेते हैं जिसका नाम है अधिकरण कारक। ठीक है, उसका जो कारक चिन्ह है वो में या पर है। ठीक है, तो देखिए इसका परिभाषा क्या है, तो जिसमें क्रिया के
आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आधार यानी स्थिति का पता चलता है, ठीक है। जैसे देखिए बंदर पेड़ पर बैठा है, उसका आधार पता चल रहा है कि बंदर कहाँ बैठा है, तो पेड़ पर बैठा है, तो पर यहाँ पर आ गया तो हमारा हो जाएगा अधिकरण कारक, ठीक है। मछली जल में रहती है, तो में आ गया और उसका आधार का पता चल रहा है मछली का कि जल में रहती है, तो हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। अगला किताब मेज पर रखी है, यानी कि किताब और मेज ये मतलब कि इसके स्थिति को बताया जा रहा है, इसके आधार को बताया जा रहा है कि किताब जो है मेज पर रखी है, तो हमारा पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि जिससे क्रिया के आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं, ठीक है। और हमारा 8वां कारक है संबोधन कारक, सबसे लास्ट है, ठीक है। देखिए इसमें संबोधन कारक में हे, अजी, अरे, इसका पहचानने का शॉर्ट ट्रिक है कि इसमें एक ऐसा चिन्ह लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर ऐसा चिन्ह लगा हुआ रहे तो आपका हो जाएगा संबोधन कारक, ठीक है। तो देखिए इससे हम लोग पढ़ते हैं कि जिस कारक से किसी को बुलाने या पुकारने का बोध होता है उसे हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। जिस कारक से किसी को बुलाने या पुकारने का बोध होता है उसे हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। जैसे देखिए अजी सुनिए, हे राम, अजी सुना न जी, ऐसा जो लिखा हुआ है तो हमारा संबोधन कारक का उदाहरण हो जाएगा। और इसका सिंपल ट्रिक है, अगर आपको ये चिन्ह मिल जाए विस्मयादि बोधक चिन्ह तो आपका हो जाएगा संबोधन कारक, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको कारक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारा हिंदी में हम लोगों का हिंदी में 8 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल एक वीडियो आएगा, कल समास का वीडियो आएगा, ठीक है। और हम टारगेट ऑब्जेक्टिव बुक जो है उसको हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें व्याकरण ना सबसे पहले हम लोग गद्य खंड को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का ऑल सब्जेक्ट का धीरे धीरे आएगा, लेकिन हम लोग फिलहाल हिंदी से स्टार्ट करेंगे टारगेट ऑब्जेक्टिव बुक को, ठीक है। चैप्टर वाइज उसमें आपका सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। उसका एक फुल डिटेल वीडियो भी आएगा कल तकला, ठीक है। तो देखिए अगर आपको सारा बात समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको उतना अगर नहीं याद होता है तो कम से कम इतना भी आप लोग याद रख लीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे अगर आपको वाक्य में ने मिल जाए तो आपका कर्ता कारक का उदाहरण हो जाएगा, को मिल जाएगा तो कर्म कारक का, से या द्वारा मिल जाएगा तो करण कारक का, संप्रदान में आपको को या के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये सब आपका कारक चिन्ह है। अगर आप लोग कारक चिन्ह और कर्ता का नाम याद रखते हैं तो आपका यहाँ सभी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।